अब अगर हम अनप्रेडिक्टेबल को थोड़ा भी प्रेडिक्ट कर पाए, गेस कर पाए, तभी आप एक्स्ट्रा 3-4 क्वेश्चंस का एज ले सकते हो। सो ये थोड़े आउट ऑफ ज़ोन टॉपिक्स हैं, जो मेरे हिसाब से आपको कवर करने चाहिए, ताकि अगर इन पे क्वेश्चंस आता है तो हमें 3-4 क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा एज होगा। सो आप स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े पढ़ लीजिएगा। भारतमाला, एनआईपी, एनएमपी, गति शक्ति, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, फिर वो जो अभी इस साल बजट में लेके आए हैं यूनिटी मॉल एटसेट्रा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर जो पिछले 2-3 साल में मेंस में पूछा है, वो कभी-कभी प्री में पूछ लेता है, कि जैसे मेंस में पूछा है डिवाइड द बजट इंटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो प्री में क्या बन सकता है कि रेवेन्यू बजट के कंपोनेंट क्या हैं, कैपिटल बजट के कंपोनेंट क्या हैं। फिर आता है वी शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, मेंस में भी पूछा था। एग्रीकल्चर को वापस से पढ़ लो, मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर कैन कम बैक एंड यूपीएससी माइट आस्क 6-7 क्वेश्चंस इन 2023 फ्रॉम एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बुक्स हैं, थोड़े बुक्स भी डिस्कस कर लेंगे इस बार, काफ़ी सारा है। वर्ल्ड ट्रेड फेयर जैसे स्पोर्ट्स में आया था और फिर स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। कुछ पर्सनैलिटीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, शिफ्ट टू द मार्केट। आपने पिछले 1-2 साल में सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ आई, आईपीओज़ इश्यू किए उन्होंने। सो आईपीओ रिलेटेड कांसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, बीओपी के, और लास्ट कुछ कीवर्ड टाइप को नया कीवर्ड आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको बहुत फोकस करनी चाहिए एटलीस्ट। ये तो बेसिक मिनिमम है यार, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। सो मैंने आपको बताया आपने 17-18 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से 12 चैप्टर कौन से अच्छे से पढ़ने हैं और 5 चैप्टर में 100% कन्वर्जन होना चाहिए। फिर मैंने डिस्कस किया कि चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है वेरियस थीम्स में, जहाँ से पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के केस में मैंने आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बताए हैं। अब हम एक फ्री इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको एआई टेस्टिफाइड, जो हमारा आईआईटी कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है, उसके थ्रू आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023। सो इसमें सेक्शनल टेस्ट हैं। सो 7 सेक्शंस हैं हमारे। सो 700 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। फिर 2 जीएस 1 के फुल लेंथ टेस्ट हैं, और लास्ट वी हैव सीसेट का फुल लेंथ टेस्ट। इसके बेनिफिट क्या है जो एआई बेस्ड टेस्टिंग इनिशिएटिव है उसका? अगर आपको अपना एक इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड चाहिए, जो मेजर हर बच्चे की प्रॉब्लम रहती है कि सर जब भी मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता हूँ या होती हूँ, मैं गलत हो जाता हूँ, या मैं वाइल्ड गैस जब भी लेता हूँ तो खराब हो जाता है, मेरा एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है। देखो, हमें इसके माइक्रो डिटेल्स में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे एलिमिनेशन लेना है, 50-50 लेना है, गैस लेना है, और किस सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल नहीं लेना है। सो ऐसा हर बच्चे का एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। सो ये फ्री इनिशिएटिव है, आप एक बार आके इसको टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। आप aitestify.ai पे जाएंगे, वहाँ पे यूपीएससी डोमेन में जाना है आपको, वहाँ पे शतक करके एक इनिशिएटिव होगा। शतक के नीचे आ जाइएगा आप, जहाँ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री कोर्सेज में ये है शतक 2023 फ्री यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, यहाँ जाइएगा, फ्री एनरोलमेंट है। जब आप जाएंगे, सो यू विल सी टेस्ट लाइक दिस अंडर योर डैशबोर्ड। अगर मैं आपको यहाँ एक रिपोर्ट दिखाऊं किसी बच्चे का सो ये रिपोर्ट जनरेशन ऐसा है, टोटल ओवरऑल आपको ये दिखेगा, आपकी एक्यूरेसी एनालिसिस दिखेगी। अब देखिए, इस बच्चे ने काफी अच्छे से यूज किया हुआ है 50-50 भी, एलिमिनेशन भी, गेस वर्क भी। सो ये आपको ऑफलाइन को सिमुलेट करने की कोशिश है जो हम ऑनलाइन फॉर्मेट में कर रहे हैं। और फाइनली एआई ने सजेशन दिया है आपको कि आप गेस ना करें। तो मतलब आप जिन भी क्वेश्चंस में आप गेस वर्क सोचते हैं, आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल गेस ना करें, लेकिन जहाँ जहाँ आपने 50-50 और एलिमिनेशन यूज किया है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ आइका के सजेशन है विच इज शोइंग कि आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में 50-50 एलिमिनेशन कर लीजिए, बट वाइल्ड गैस आप नहीं लीजिएगा। एनवायरमेंट में आपका वाइल्ड गैस अच्छा चल रहा है। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो सब अच्छा चल रहा है। सो मे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। जब मैं 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हूँ तो मुझे आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट ये रिपोर्ट कार्ड मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए बेनिफिशियल तभी होगा जब आप पूरे 10 एग्ज़ाम दें इसमें। फ्री इनिशिएटिव है जोश के साथ हमारा ये, आप आइए रजिस्टर कीजिए और इसमें फ्री में 10 टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए।
फिर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंप्रूवमेंट क्या है, हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके स्ट्रेंथ हैं। एंड देन फाइनली यूपीएससी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पूछता है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके कमजोर हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, सो एज आई वाज डिस्कसिंग देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ this AI based testing platform in which you can quantify what is your success percentage in this subject when you are taking some calculated risk. Last and not the least, देखो यार 80 दिन के आसपास में बचा हुआ है अपने पास प्रिपरेशन के फेज में। 80 दिन बहुत कम भी नहीं होते, 80 दिन बहुत ज्यादा भी नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एवरी डे यू आर रीडिंग एंड हाउ मच फोकस्ड यू आर। बच्चा 1 महीने में भी प्री पास कर देता है और बच्चा 12 महीने की प्रिपरेशन के बाद भी प्री पास नहीं करता है। एक स्टोरी है, आप बाद में पढ़ लेना इसको, इस स्टोरी को। बट जो नेक्स्ट 80 डेज हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। क्यों? बिकॉज अगर जो लास्ट में होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक बच्चा जो पहले 6 घंटे पढ़ रहा था अभी इजीली 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेगा। वो माहौल ही ऐसा बन जाता है ना। तो उस माहौल को यूज करिए, उस माहौल के अगेंस्ट में मत जाइएगा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी मैं थोड़ा मेंस पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं करते हैं। कुछ अपने 3 या 4 सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रेंथ बना लीजिए और उन 4 सब्जेक्ट्स में आपको अबव एवरेज मार्क्स लेके आने हैं और बचे हुए 2-3 सब्जेक्ट्स में आपको एवरेज मार्क्स लेके आने हैं। सो ये इकोनॉमिक्स का हमने कवर कर लिया कि किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट एक सेशन में लेने आऊँगा जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया था 2021 में, 2022 में, और कहाँ के करंट अफेयर्स आपको मैंडेटरीली पढ़ने चाहिए ताकि करंट अफेयर्स के वो जो 30-35 क्वेश्चंस आते हैं आप उसको अच्छे से कवर करें। थैंक यू।